यह ईमानदारी, चतुराई और लालच की कहानी है। बहुत समय पहले फारस के एक हलचल भरे शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। कासिम धनी, घमंडी और लालची था। इसके विपरीत अली बाबा गरीब लेकिन दयालु था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक साधारण लकड़हारे के रूप में काम करता था। एक तपती दोपहर जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने अचानक घोड़ों के खुरों की आवाज सुनी। चौंककर वह एक चट्टान के पीछे छिप गया और जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गया। धूल भरे रेगिस्तानी रास्ते पर घोड़ों पर सवार 40 चोरों के दौड़ने से जमीन कांप उठी। उनकी लंबी परछाइयां दोपहर के सुनहरे सूरज के नीचे फैल गईं। उनका नेता, काली दाढ़ी और घुमावदार तलवार वाला एक लंबा आदमी एक विशाल शिलाखंड के सामने अपने घोड़े से उतरता है। अली बाबा अपने छिपने की जगह के पीछे से ध्यान से देखता है। 40 चोरों का नेता एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के सामने अपने शक्तिशाली काले घोड़े को रोकता है। उसने अपनी दोनों बाहें उठाई और कहा, खोलो सिम सिम। चौड़ी होती दरार से चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी फूटती है, रेगिस्तान की धूल पर फैलती है और 40 चोरों और उनके घोड़ों के चेहरों को रोशन करती है। इस चकाचौंध भरी चमक के बीच एक चुड़ैल की रहस्यमयी आकृति उभरती है जो गुफाओं की देखभाल करने वाली थी। अपने मेहमानों का स्वागत कर रही थी। चोर गुफा के अंदर चले गए। यह एक साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि असीमित खजाने से भरी थी। चोरों ने गुफा के अंदर अपने चुराए हुए बक्से छिपा दिए। फिर वे गुफा को अपने पीछे सील करते हुए चले गए। अली बाबा ने तब तक इंतजार किया जब तक कि जंगल शांत नहीं हो गया। धीरे धीरे वह बंद गुफा की ओर चला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से फुसफुसाया, खोलो सिमसिम। गुफा खुल गई और धुंधली रोशनी में चमकते खजानों के पहाड़ प्रकट हुए। अली बाबा का दिल उत्साह से धड़क उठा। वह अंदर कदम रखता है, विस्मय से कांपता हुआ उसने सोने की कुछ थैलियां ली, बस इतना कि उसके परिवार को गरीबी से उबार सके। वह अपने घर की ओर दौड़ा। गांव के बाहर इंतजार किया ताकि कोई उसे देख न सके। जैसे ही चांद उगा, वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सोना दिखाया। अली बाबा ने अपनी पत्नी से फुसफुसाकर कहा, जहरा, इस सोने से हमें खाना, कपड़े और बेहतर जिंदगी मिल सकती है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। कोई नहीं जान सकता कि यह कहां से आया है। उसने अली बाबा से पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने सोने के सिक्के हैं? अली बाबा ने कहा, एक काम करो, कासिम के घर जाओ और तराजू का एक जोड़ा ले आओ ताकि हम उन्हें माप सकें। जहरा कासिम के घर गई और दरवाजा खटखटाया। कासिम ने दरवाजा खोला और रात के इस समय जहरा को देखकर हैरान रह गया। नमस्ते जहरा, तुम रात के इस समय यहां क्या लेकर आई हो? सब ठीक है? जहरा ने उसे बताया कि अली बाबा ने तराजू का एक जोड़ा मांगा है। लालची कासिम यह सोचते हुए घर के अंदर गया। उन्हें तराजू के एक जोड़े की क्या जरूरत है? उन्हें गिनने की क्या जरूरत है? उसने अपनी चतुराई दिखाई और एक तराजू के नीचे गुड़ चिपका दिया। उसने तराजू जहरा को दे दिया और जहरा उसे सबसे छिपाकर अपने घर चली गई। दोनों ने पूरी रात सिक्के गिने और एक एक करके उन्हें अपने घर में अलग अलग जगहों पर छिपा दिया। सुबह अली बाबा तराजू लौटाने कासिम के घर गया। उत्सुकतावश कासिम तराजू को देखने लगा तो उसने क्या देखा? एक सोने का सिक्का। वह सोचने लगा, मुझे पता लगाना होगा कि उसके पास इतना सोना कहां से आया। अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जब कासिम इस राज का पता लगाने की कोशिश करेगा और आगे क्या होगा।